लूटन 1 यूनाइटेड 2 5 कंसेक्यूटिव मैचेस हम जीत चुके हैं इन ऑल कॉम्पिटिशन्स और प्रीमियर लीग की अगर बात है तो 5 गेम्स में से हम 4 जीत चुके हैं ऑल थैंक्स टू रासमस हॉयलैंड स्कोरिंग इनसाइड 7 मिनट्स। 2 गोल बंदे ने स्कोर किए हैं 7 मिनट के अंदर अंदर एंड दैट मेड हिम यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन 6 कंसेक्यूटिव गोल्स इन द प्रीमियर लीग। क्या बात है, व्हाट अ फिनिश। ऑल्दो जो कि पहला गोल था, आई थिंक इट वाज द फास्टेस्ट अवे गोल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। 37 सेकंड्स में ये गोल स्कोर किया। मिस्टेक थी डिफेंडर की, बट व्हाट अ फिनिश फ्रॉम दैट गाय यार। इन अराउंड द कीपर जाना इट्स नॉट इजी। हमने मैच में आगे भी देखा कि कितने हमने वन ऑन वन चांसेस इस तरीके के मिस किए हैं। इट वाज अ बिग विन फॉर यूनाइटेड यार, क्योंकि अगर आप टॉप 4 पे थोड़ी सी नज़र डालो ना, तो टॉटनहम अपना मैच हार गई वुल्स से 2-1। फिर एस्टन विला दे वॉन, लेकिन जो पॉइंट्स का गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। टॉप 4 से अभी हम तकरीबन 5 पॉइंट दूर हैं। 49 पे एस्टन विला अभी बैठी हुई है। उसके बाद स्पर्स है जिससे हम सिर्फ 3 पॉइंट्स पीछे रह गए हैं। तो वी आर स्लोली मूविंग फॉरवर्ड एंड क्लोजिंग दैट गैप फॉर द टॉप 4। अभी ये विन्स आ रही हैं एंड वी आर बिल्डिंग ऑन दैट परफॉर्मेंस। आई एम हैप्पी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्योंकि जो गेम था, वी गॉट टू अ ग्रेट स्टार्ट। 37 सेकंड्स में जो हमने गोल स्कोर किया था, थैंक्स टू रासमस हॉयलैंड। और इस गेम में नज़र आ रहा था कि काफ़ी गोल स्कोर करेगी यूनाइटेड। मेरी तो उम्मीद थी 4-5 नील की मैंने बना ली थी, जिस तरीके का हमने एक ग्रेट स्टार्ट किया था। फिर हमने दूसरा गोल भी रासमस हॉलैंड ने चेस्ट से फिनिश किया, गर्नाचो वाली बॉल थी। 2-0 अब चले गए इनसाइड 7 मिनट्स। और हॉयलैंड ने यार लास्ट 6 गेम्स में 8 प्रीमियर लीग गोल्स मार लिए हैं। तो जो भी उसके डाउटर्स एंड हेटर्स थे, उनको तो अब समझ आ जानी चाहिए कि फजूल में इतना क्रिटिसाइज ना किया जाए। ही इज़ यंग, ही इज स्टिल लर्निंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्स आई कैन सी दैट ही इज गोइंग टू स्कोर। तो जब यूनाइटेड ने 2-0 की लीड ले ली थी, आई वाज होपिंग कि हम यह तीसरा गोल मार के ना इस गेम को वंस फॉर ऑल ख़त्म कर देते हैं, ताकि हमारे पास एक ब्रीदिंग स्पेस आ जाए। क्योंकि 2-0 की लीड हमने पहले भी देखा है कि 2-0 की लीड जो होती है वो इतनी कोई अच्छी लीड नहीं होती। एक भी गोल अगर दूसरी टीम मार दे तो डेफ़िसिट हाफ़ हो जाता है और फिर वहाँ से कमबैक करना आसान हो जाता है। ऐसा ही हुआ, हमने वो ताहे चोंग ने शॉट मारा एंड देन डिफ्लेक्टेड गॉट इन। किसी तरीके से मॉरिस के पास आ गए एंड देन ही स्कोर्ड अ गोल फॉर लूटन। पहले 10 मिनट लूटन फैंस चुपचाप बैठे हुए थे, सन्नाटा छाया हुआ था स्टेडियम में। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो स्कोर किया गोल, 13वें मिनट पे, आई थिंक 13th मिनट पे उन्होंने स्कोर किया था। उसके बाद से उनके फैन्स हो गए चार्ज। और हैरी स्टाइल्स भी आया हुआ था तो और पागल हो गए। उन्होंने कहा अब तो भाई गाना बजाना करेंगे। उन्होंने फुल ऑन माहौल बना दिया। भाई वो था, और उसके बाद हाफ टाइम था, यूनाइटेड ने कुछ भी नहीं किया। वी वर पथेटिक। 10 मिनट के बाद हमने पूरा हाफ निकाल दिया। एक टाइम तो ऐसा आया था कि शुरू-शुरू में मुझे याद है कि लूटन ने 1 शॉट मारा था, यूनाइटेड के 10 शॉट थे। और हाफ टाइम के करीब लूटन के 11 शॉट थे और यूनाइटेड के 10 ही थे। तो मतलब हमने उसके बाद ऑन टारगेट भी कोई अटेम्प्ट नहीं की थी। फिर हमने देखने को ये मिला कि लूक शॉ को इंजरी, मतलब ही कुड नॉट इवन कंप्लीट फर्स्ट हाफ। हाफ से पहले ही वो ऑफ हो गया। तो इंजरी इश्यूज़ का आपको पता ही है, वैसे ही कितने हैं। लीचा जो है वो 3-4, आई डोंट नो, 2-3 महीने के लिए आई थिंक ही इज़ गॉन। क्योंकि वो वैसे ही 6-7 महीने के बाद आया एंड देन ही इज़ गॉन फॉर अनदर 2-3 मंथ्स। फिर लूक शॉ को भी हमने फ़ोर्स किया इस गेम में, क्योंकि रिपोर्ट्स यही थी कि लूक शॉ फुली फिट नहीं है एंड देन टेन हाग फ़ोर्स्ड हिम टू प्ले इन दिस गेम। और फिर रिज़ल्ट आपके सामने है। बिकॉज़ वी डिड नॉट हैड मैनी ऑप्शंस। जिस तरीके से एरिक टेन हाग ने कहा है ना कि विद लूक शॉ वी आर अ बेटर टीम। ऑब्वियसली यार, लूक शॉ जब होता है तो हमारी जो लेफ्ट फ्लैंक है, ऑल्दो मार्कस रैशफोर्ड इतना अभी नहीं चल रहा, लेकिन लूक शॉ के साथ ऑब्वियसली वो लेफ्ट फ्लैंक फिर भी बेहतर लगता है। जब से वो उसके बाद से वो गया तो वी डिड नॉट डू एनीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि फिर आई थिंक लिंडलॉफ वाज प्लेइंग अ लेफ्ट बैक। लेकिन यहाँ पे एक बंदे के बारे में बात करना तो बनता ही है। 18 साला लौंडा कोबी मेनू, भाई क्लास। ये बंदा क्लास है, मैं क्या बताऊँ इस बंदे का गेम देख के। मतलब मैं बोल रहा था कि शुक्र है कि यूनाइटेड की टीम में एक ऐसा प्लेयर है। यार उसकी मैच्योरिटी देखो आप, यंग, एक तो 18 साल का है, और उसके टचेस देखो फुटबॉल पे। शिट मैन, दैट वाज़ ऑर्गेज़मिक। मज़ा आ गया था देखकर। इतना कंपोज़र, इतना काम रहना, इतनी टाइट स्पेसेस पे जिस तरीके से वो ड्रिबल करके अपने आप को ट्रबल से निकाल रहा था।
दैट वाज ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। एंड ऑब्वियसली आई कैन नॉट वेट कि वो आगे जो 5 6 7 10 साल होपफुली वो ज़्यादा ही यूनाइटेड में रहे। कहीं मड्रिड वड्रिड वाले हैं तो आपको पता है फिर वो नज़रें मारना शुरू कर देते हैं अच्छे प्लेयर्स पे। बट जितना भी टाइम वो आगे खेलेगा यूनाइटेड के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक मसला तो हमारा सॉल्व हो गया कि मिडफील्ड में वीव गॉट कोबी मेनू, जो कि वीक इन वीक आउट गेम स्टार्ट करके ऐसी परफॉर्मेंसेस निकाल सकता है। वी कैन लिटरली रिलाई ऑन दिस लैड यार। मुझे मतलब लोग उसका मजाक शायद बनाएं, बट कैसेमीरो से ज़्यादा भरोसा, मतलब ऑन द बॉल की बात कर रहा हूँ मैं, वो मुझे कोबी मेनू पे है, जिस तरीके का उसका कंपोजर है। टॉकिंग अबाउट कैसेमीरो, अब कैसेमीरो को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार देखो, रेफ को बोल रहे हैं कि उसको सेकंड येलो होना चाहिए था। यार देखो, कैसेमीरो का ये सीन है, ही इज़ अ डिस्ट्रप्टर। वो उसका काम यही होता है कि वो मिडफील्ड डिस्टर्ब करे, टैकल्स मारे। लेकिन यार थोड़ा मुझे कभी कभी नहीं समझ आते उसके टैकल, दैट द वे ही डाइव्स इन, मतलब जिस तरह वो लंज मारता है टैकल मारने के लिए, कहीं कहीं वो इम्पोर्ट, मतलब ज़रूरी नहीं होता वहाँ पे वो टैकल मारना। लेकिन येलो कार्ड तो चलो पहला वाला बनता था, लेकिन सेकंड वाले पे येलो नहीं था। तो इतना इस पे कोई हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसको रेड कार्ड होना चाहिए था एंड ऑल दैट। सही है, उसको प्रिकॉशनरी तौर पे वो उसने फाउल किया था एंड दैट वाज अ फाउल भाई। वो उसकी लास्ट थी, लास्ट वार्निंग थी, उसके बाद से उसको ऑफ कर दिया और स्कॉट मैकटोमने को इंट्रोड्यूस कराया गया सेकंड हाफ में। लेकिन सेकंड हाफ में यार हमने जो चांसेस मिस किए हैं, ब्रूनो वेंट अराउंड द कीपर, सैम्बी लुकोंगा ने एक बेहतरीन टैकल मारा और उसके बाद से आर्सेनल फैंस की जल गई है उससे। वो कह रहे हैं कि यार ये हमारी टीम के लिए साला खेलता नहीं था, यहाँ पे इसके टैकल्स देखो, इसकी डिफेंसिव वर्क देखो, इसकी पासिंग देखो। लूटन भाई हम पे, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे आखिरी वक्त तक डर लगा हुआ था कि यार ये गोल स्कोर ना कर दें, और यहाँ पे यूनाइटेड ने एडवांटेज नहीं उठाया। गर्नाचो वेंट अराउंड द कीपर एंड देन ही मिस्ड अगेन, उसने भी वो मिस कर दिया। उनका जो कीपर था भाई, उसने बहुत ही खतरनाक किस्म के सेव्स मारे हैं, और उसी बंदे की वजह से, और एक सैम्बी लुकांगो का टैकल था, और जो कीपर था उनका, उस वजह से लूटन वाज इन द गेम। यूनाइटेड ने, वी आर ओनली आर सेल्व्स टू ब्लेम कि हम आखिरी वक्त तक इसको इतना लंबा हमने ड्रैग किया। अगर हम उसको 3-1 कर देते तो हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता, वो हमने नहीं किया। इसलिए आखिरी वक्त तक हमारी फटी पड़ी थी कि यहाँ पे गोल ना आ जाए कहीं, और वैसे ही हुआ। आखिरी 94 93rd मिनट की बात है, मैं बस दुआ कर रहा था कि यार फाइनल विसल बज जाए, और कॉर्नर पे कॉर्नर हुए जा रहे थे लूटन टाउन की तरफ से। फिर रॉस बार्कली केम वेरी क्लोज, जो बार को टिप करके गई भाई, मतलब हलक में आ गई थी मेरी तो। बट ओवरऑल यार, ओवरऑल जो गेम था उसके बारे में जो हाइलाइट्स थी टोटल गेम की, उसमें एक चीज़ तो प्रोमिनेंट है कि रासमस हॉयलैंड, एक सॉल्यूशन मिल गया यूनाइटेड को स्ट्राइकिंग प्रॉब्लम्स का, जो हम काफ़ी टाइम से एक स्ट्राइकर में ढूंढ रहे थे। हमने मार्शियल को लाया, हमने कवानी, फेल्काओ, मतलब यू नेम इट, वी हैड सो मेनी प्लेयर्स दैट वी ब्रॉट इन टू फिल दैट वॉइड। लेकिन फाइनली रासमस हॉलैंड ऐसा लग रहा है कि वो इस पोजीशन को यू नो अब लेकर आगे चल सकता है, और जिस तरीके का स्कोरिंग फॉर्म चल रहा है, मुझे लगता है कि वो एक दो रिकॉर्ड और तोड़ सकता है। नेक्स्ट गेम में भी शायद वो स्कोर कर दे, बट वी विल हैव टू वेट एंड सी। भाई क्रेडिट तो जाता है उसकी परफॉर्मेंस पे, एंड इट्स नॉट इजी टू बी इन दिस कंपनी यार, जो कि यंगेस्ट प्लेयर होना, 6 कंसेक्यूटिव गेम्स में स्कोर करना। अर्लिंग हालैंड को अगर आप नीचे देख लें, अर्लिंग हालैंड इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट प्लेयर, रोमेलू लुकाकू, थियरी ऑनरी। और अगर यूनाइटेड की बात करो आप, सिर्फ यूनाइटेड की, तो उसमें आई थिंक एरिक कैंटना है, और आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो ही इज़ इन अ वेरी वेरी गुड कंपनी। एक दो चांसेस उसको और मिले थे, वहाँ पे हैट्रिक आ सकती थी, बट वो फिर वही है, उसके कीपर ने बहुत बेहतरीन से मारा, अब उस पर कुछ कह नहीं सकते कि ही वॉज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम एट दिस मोमेंट। तो यहाँ पे अब यूनाइटेड के पास एक अपॉर्चुनिटी है टू फिनिश इन द टॉप 4, और आहिस्ता आहिस्ता हम जो गैप है वो क्लोज करते जा रहे हैं। लेकिन जब भी कोई अच्छी उम्मीदें लगाओ इस टीम से, तो यार कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। अब जो सारे गेम्स है यूनाइटेड के यार, वो एक एक फाइनल है। अगर हम वन गेम एट अ टाइम लेके चलें और उसको फाइनल की तरह ट्रीट करें, तभी हमारा चांस बन सकता है टॉप 4 में, क्योंकि सिचुएशन बहुत टाइट है। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे नज़र डालें तो बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल की। एक एक पॉइंट का डिफरेंस है इनके पास। आई थिंक मैनचेस्टर सिटी हैड अ गेम इन हैंड, मतलब मेरे ख्याल से उनके पास एक गेम इन
हैंड है जो अगर उन्होंने जीत लिया तो वो सेकंड पे आ जाएँगे एंड आर्सेनल थर्ड पे हो जाएगी, तो 57, 56, 55 वाला सीन हो जाएगा। दैट इज़ व्हाई आई कॉल प्रीमियर लीग द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, कि वी आर इन फ़ेब्रुअरी नाउ। कहीं-कहीं जो अगर आप बाकी लीग्स में देखो वहाँ पे मामलात अभी तक तय हो चुके हैं कि कौन बनेगा प्रीमियर लीग चैंपियन, सॉरी कौन बनेगा लीग का चैंपियन। यहाँ पे अभी तक जो फाइट है वो आखिरी मैच तक जाती है, तो दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट प्रीमियर लीग यार। टॉप 4 का भी कुछ डिसाइडेड नहीं है। 44 पे यूनाइटेड है एंड देन 40 आई थिंक 47 पे स्पर्स एंड 49 पे विला है। तो यूनाइटेड के पास ये चांस है कि हम यहाँ पे टॉप 4 पे फिनिश करें। इनियोस ने काफ़ी अच्छे इक़दामात उठाए हैं क्लब को ठीक करने के लिए, जिनमें से डैन एशवर्थ की न्यूज़ आ रही है कि उसको न्यूकासल से ला रहे हैं। और बाकी अगर आप देखो स्टेडियम के बनाने का और क्लब को ओवरऑल मतलब चेंजेस कर रहे हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता बिट्स एंड पीसेस में। तो नाउ आई कैन फाइनली सी यार वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल स्टिल नॉट कन्विंस्ड। अभी तक वो कन्विंसिंग हम वो जो कंट्रोल हम चाह रहे हैं टीम से, जो फुटबॉलिंग कंट्रोल होता है ऑन द पिच, वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। रिजल्ट्स समहाउ वी आर मैनेजिंग। हमने वुल्स को हराया कमबैक करके, कोबी मेनो का गोल हुआ। फिर हमने एस्टन विला को हराया एंड वी हैड सम ग्रेट रिजल्ट्स। नॉट गोना लाई, ऑल क्रेडिट गोस टू टेन हाग। देखो जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ तो देना पड़ेगा। और मेरे लिहाज से यार यही है कि अगर आप मैनेजर को टाइम दें, क्लब को अगर आप एक सही डायरेक्शन में डाल के मैनेजर को टाइम देंगे तो चीज़ें चेंज होंगी फॉर गुड। तो इसी तरीके से टीम को सपोर्ट करना ज़रूरी है। और चैम्पियंस लीग अगर हमने स्पॉट निकाल लिया तो मेरे लिहाज से यार बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए होगी क्योंकि सबको याद है कि किस तरीके से हमने स्टार्ट किया था। काफ़ी फैंस ने राइट ऑफ कर दिया एंड देयर आर लॉट ऑफ फैंस राइट नाउ जो कि अभी भी कहते हैं कि टेन आग आउट। मैं भाई उस टीम में बिल्कुल नहीं हूँ। ऑल्दो कहीं-कहीं मेरा माइंड चेंज हो रहा था, लेकिन अभी वी आर गेटिंग दैट रिजल्ट्स और आई वांट टू स्टिक विद द मैनेजर, आई वांट टू बी सब इन सपोर्ट ऑफ द टीम। और यही मैं सारे यूनाइटेड फैन से डिमांड करूँगा कि भाई टीम को सपोर्ट करो। फुटबॉल ऑल्दो अभी इतनी अच्छी नहीं हो रही, एन्जॉय नहीं कर पा रहे, बट टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम हमें देना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो यार, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो। आपका भाई ऋषि यार कब से लगा हुआ है। थोड़ी-सी अगर कमेंट करके बताओ कि तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट विन फॉर यूनाइटेड। लूटन टाउनशिप स्क्रैपी विन थी, मैं मानता हूँ, बट अ विन इज़ अ विन। 3 पॉइंट्स इन द बैग। अगला फोकस है फुलहम वाले गेम पे, लेकिन उससे पहले हम लाइव सेशन प्लान करेंगे एंड वी विल सी यू इन द लाइव सेशन यार। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, चाओ।